Hello everyone, my name is Dr. Anuj Kumar and I am assistant professor in ABSIT गाजियाबाद। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वॉल्यूम निकालना सिखाया था। ठीक है, आज हम वॉल्यूम को निकालेंगे बाय डिरिचलेट इंटीग्रल या डिरिचलेट थ्योरम जिसको आप कहते हैं। डिरिचलेट इंटीग्रल से भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। बहुत ईजी ये पोर्शन होता है और ये आपको जो है इवन सेमेस्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम बाय डिरिचलेट इंटीग्रल और वॉल्यूम बाय डिरिचलेट थ्योरम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिरिचलेट इंटीग्रल या डिरिचलेट थ्योरम है क्या। ओके, इसका स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। इसका स्टेटमेंट ये होता है, इफ V इज ए रीजन, अगर V हमारा कोई रीजन है बाउंडेड बाई, और वो बाउंड हो रखा है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, z ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 से, एंड एक प्लेन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 तक। कोई रीजन V है जो इस तरीके से बाउंड है, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑक्टेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। देन तब फर्स्ट ऑक्टेंट में आप इसके लिए वॉल्यूम निकाल सकते हो और उसका फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन V फॉर वॉल्यूम, x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz। अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से आपके पास है, इस फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है गामा एल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं गामा एल, ये इसकी नोटेशन होती है, इनटू में फिर आपका है गामा एम गामा एन। ये गामा होता है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, और अपोन में होता है गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन गामा से निकाला जा सकता है। गामा फंक्शन जो होता है हमारा, नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में भी पढ़ोगे आप इसको। यहाँ पे कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। गामा एल गामा एम गामा एन न्यूमिनेटर में, अपोन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 ये होगा आपका डिनोमिनेटर में। और ये हमारी डिरिचलेट इंटीग्रल या डिरिचलेट थ्योरम जो होती है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में होती है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। ओके, तो इसको आप कैसे यूज करते हैं, चलिए इसको शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बताया है ये आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स दिस। ये आपको प्लेन दिया है, इसके लिए वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन में ये आपको गिवन है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गिवन। कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मतलब ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट में आपको उसको निकालना है। कैसे इसको निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपको सबसे पहले लिखना होगा यूज करने से पहले, या कहीं पे भी आप क्वेश्चन में इसको लिख के दिखाएं, लेकिन ये फॉर्मूला डिरिचलेट इंटीग्रल का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ एजम्पशन करूँगा, पुट कर दूंगा मैं इसमें, या पहले जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन V dV, और इसका मतलब होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन V dx dy dz। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इस प्लेन की, तो ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1 की फॉर्म में नहीं है। तो यानी कि आपको इसको उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है वो x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 उसी के लिए वेरी करता है। इसको आपको उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इसको मुझे उसमें बदलने के लिए करना पड़ेगा पुट। मुझे इसमें x अपॉन a की वैल्यू को u मानना पड़ेगा। ठीक है, y अपॉन b की वैल्यू को v मानना पड़ेगा, और z अपॉन c की वैल्यू को w मानना पड़ेगा। इससे आपकी x की वैल्यू निकलेगी au, इससे आपकी y की वैल्यू निकलेगी bv, और इससे आपकी z की वैल्यू निकलेगी cw। यहाँ से आप dx निकालेंगे, dx की वैल्यू आएगी a du,
यहाँ से आप डी वाई की वैल्यू निकालेंगे बी डी वी, और यहाँ से आप डी जेड की वैल्यू निकालेंगे सी डी डब्ल्यू। तो x अपॉन ए को u रखने पर, y अपॉन बी को b रखने पर, देयरफॉर वन गिव्स, तो वन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वन कन्वर्ट हो जाएगी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू वन में, जिसको मैं लेस देन इक्वल टू वन कह सकता हूँ। एंड यहाँ पे ये भी है कि u 0 से बड़ा, v 0 से बड़ा और w भी 0 से बड़ा, यानी कि हम इसको थ्योरम को u v w में कन्वर्ट करके लगाएंगे। ओके, अब इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज रख, इक्वेशन 2 में सारी वैल्यू रख देंगे। यूजिंग दीज वैल्यूज इन टू में सारी वैल्यूज रख देंगे। तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम v है वो हो जाएगा आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन v dx की वैल्यू a du, dy की वैल्यू b dv और dz की वैल्यू c dw। तो a b c हमारा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, a b c को बाहर निकाल लेता हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन v, और ये बचेगा आपका dx, सॉरी ये बचेगा हमारा du dv dw। लेकिन जो गामा वाला फॉर्मूला होता है, गामा वाला फॉर्मूला होता है आपका ये कि ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड जो है बराबर होता है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन के होता है ना। तो इसका मतलब हमें ये जो इंटीग्रेशन है ये भी उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका u नहीं है, यानी कि u की पावर जो है वो 0 है, 1 होती है ना इसकी वैल्यू। तो इसको मैं u की पावर 0 को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ u की पावर 1 माइनस वन। तो मैंने वही किया कि यहाँ पे लिख दिया u की पावर 1 माइनस वन, v की पावर 1 माइनस वन, w की पावर 1 माइनस वन। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो इंटीग्रेशन नीचे लिखा हुआ है ये उसके जैसा बन जाए, ताकि हमारी एल एम एन की वैल्यू निकल जाए। और एल एम एन की वैल्यू क्या आएगी, बहुत सिंपल सी बात है, एल की वैल्यू होगी हमारी कितनी, एल की वैल्यू होगी 1 यानी कि गामा 1 बाय दिस फॉर्मूला, एम की वैल्यू भी 1 होगी गामा 1, एन की वैल्यू भी 1 होगी गामा 1 अपॉन नीचे आएगा गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने जो साइड में लिखा है इसको मैंने यूज कर दिया। ये होता है आपका ड्रिचलेट इंटीग्रल। आप लिख सकते हैं बाई ड्रिचलेट्स इंटीग्रल। ये इंटीग्रल होता है ड्रिचलेट आपका, जैसा कि ऊपर बताया था। ओके, तो अब बात आती है गामा को, ड्रिचलेट इंटीग्रल आपको लगाना आ गया, ठीक है, क्योंकि ये हमने किसके लिए पढ़ी थी, ये पढ़ी थी हमने थ्योरम x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और x वाई जेड तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये उसके लिए हमने पढ़ी थी। ओके, तो हमने क्या किया, पहले यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया इस तरीके से, और फिर हमने इसमें थ्योरम लगाई है। ओके, हमने यू वी डब्ल्यू में लगाई है ये थ्योरम। तो अब आती है बात सोल्व करने की, गामा को कैसे सोल्व करते हैं। तो गामा के मैं आपको सिंपल से फॉर्मूला बताऊंगा। अगर गामा में n है तो इसको लिख सकते हैं आप फैक्टोरियल n माइनस वन, लेकिन कब, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तब आप इसको यूज कर सकते हो, और यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। देख लीजिए a b c गामा 1 यानी कि फैक्टोरियल 1 माइनस वन फैक्टोरियल 0, गामा 1 फैक्टोरियल 0, गामा 1 फैक्टोरियल 0 अपॉन में गामा में 4, गामा 4 का मतलब होगा फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3। ये फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया। गामा फैक्टोरियल में बदल जाता है क्योंकि ये 1 1 1 और 4 इंटीजर होंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 0 आप जानते हैं, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, तो ये ऊपर 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी 6। ये आपका फाइनली वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस तरीके से ड्रिचलेट इंटीग्रल को आप लगा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें फर्स्ट ऑक्टेंट में ही पूछा था और फर्स्ट में ही आपने लगाया। अगर आपको ऑटो ऑक्टेंट में निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 3D में कितने ऑक्टेंट होंगे, हमारे 8 ऑक्टेंट होंगे,
अगर एक में आप निकाल देते हैं और कंप्लीट के लिए निकालना है, जैसे कि स्पेयर के लिए पूछा है तो आउट ऑफ टेंट में जाएगा, आपको पूछा है सिलेंडर के लिए आउट ऑफ टेंट में जाएगा, ओके। तो इलिप्सॉइड के लिए भी आउट ऑफ टेंट में जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन और, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड आपको ये दिया है, अब ये भी आपका उस फॉर्म में नहीं है तो इसमें भी हमें सेम काम करना पड़ेगा, ओके। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ कि ये हमें गिवन है, इक्वेशन 1 डाल देता हूँ। अब पूरे इलिप्सॉइड का निकालना है तो एक ऑक्टेंट में निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन में इलिप्सॉइड के 8 ऑक्टेंट होते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए निकलेगा बाय डिरिचलेट इंटीग्रल। कैसे निकलेगा देखिए जरा। सबसे पहले रिक्वायर्ड वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डी वी, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, जिसको मैं इक्वेशन 2 डाल दूंगा। अब मुझे इसको बदलना पड़ेगा उसी फॉर्म में। कैसे करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को तो यू मानूंगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं वी मानूंगा, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को मैं डब्ल्यू मानूंगा। यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी ए अंडर रूट यू, वाई की वैल्यू बी अंडर रूट वी और जेड की वैल्यू सी अंडर रूट डब्ल्यू। देन अगर एक्स हमारा ये है तो डी एक्स की वैल्यू ए कॉन्स्टेंट, यू की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 यू की पावर कितना 1/2 -1 माइनस हाफ। देन ऐसे ही इसको कर देंगे डी वी इक्वल टू हो जाएगा b/2 v की पावर -हाफ। देन ऐसे ही इसका हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू c/2 w की पावर -हाफ। देयरफॉर u भी 0 से बड़ा, v भी 0 से बड़ा, w भी 0 से बड़ा, एंड u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। कौन सी कंडीशन से, फ्रॉम 1 यूज किया आपने, तो इक्वेशन 1 आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए काम करेगी अब। लेकिन हम किसके लिए काम करेंगे, यू वी डब्ल्यू के। चलिए अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। यूजिंग दीज वैल्यूज इन 2 में रख देंगे तो v जो है आपका बदल जाएगा किस में, ट्रिपल इंटीग्रेशन v डी एक्स की वैल्यू a/2 यू की पावर -हाफ, एक चीज़ छूट गई हमसे यहाँ पे, u का दोबारा करेंगे डी यू डी वी और डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी यू हमारा यहाँ पे मैंने लिख दिया, v की वैल्यू डी वी की वैल्यू b/2 v की पावर -हाफ डी वी और c/2 w की पावर -हाफ डी डब्ल्यू, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू मैंने रख दी। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो a/8 आ जाएगा और अंदर आपको मिलेगा ट्रिपल इंटीग्रेशन v। फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला हमारा होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz इज इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। लेकिन किसके लिए होता है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करेंगे, u की पावर -हाफ है, u की पावर -हाफ को लिख सकता हूँ 1/2 -1, 1/2 -1 और 1/2 -1, क्योंकि LMN निकालना है, और ये हो जाएगा डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब ये फॉर्मूला जो मैंने अभी डिरिचलेट का लिखा है इसको यूज कर देंगे, इससे आपको मिलेगा ABC/8, L की वैल्यू हाफ, m की वैल्यू हाफ, n की वैल्यू भी हाफ। तो फॉर्मूला हो जाएगा गामा L गामा हाफ गामा m गामा हाफ गामा n गामा हाफ अपॉन हाफ 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 प्लस 1।
LMN की वैल्यूज़ फॉर्मूले में मैंने रख दी कंपैरिजन करके ऊपर से। फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें इसको सॉल्व करना है। ABC/8 ये हो जाएगा गामा 1/2, गामा 1/2 और गामा 1/2 और नीचे बन जाएगा गामा 5/2 सारा सॉल्व करके। अभी आपने पढ़ा था कि यदि इंटीजर गामा में के अंदर है तो उसको हम फैक्टोरियल में बदल देते हैं फैक्टोरियल n-1 की हेल्प से। लेकिन अगर इंटीजर ना हो, जैसे कि इसमें तो हाफ है, उसको कैसे करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला बताता हूँ। यदि इंटीजर नहीं है तो गामा n+1 होता है n गामा n के बराबर, ठीक है। और ये भी इसमें ध्यान रखना, गामा हाफ की वैल्यू होती है √π। ओके, तो ये बन जाएगा ABC/8 और ये हो जाएगा √π और नीचे बन जाएगा हमारा कितना, नीचे बन जाएगा हमारा गामा 5/2। गामा 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 + 1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3/2 गामा 3/2। फिर गामा 3/2 को ब्रेक कर दो, 3/2 ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 + 1, ये फिर से बदल जाएगा 3/2 × 1/2 गामा हाफ और गामा हाफ की वैल्यू √π, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले को बार बार यूज करके गामा 5/2 की वैल्यू ये निकाल देंगे। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू कितनी 3/2, 1/2 और गामा हाफ की वैल्यू √π। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, √π से √π कट जाएगा और ये आपको मिलेगा कितना ABC/4/6 ABC/6 ये हमें इसमें मिल जाएगा। ये ABC/6 आपने कितना निकाला है, ये आपने 1 ऑक्टेंट में निकाला है। और अगर आपको पूरे में चाहिए तो पूरे में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देयरफॉर कंप्लीट वॉल्यूम कितना होगा हमारा कंप्लीट वॉल्यूम होगा 8 × वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 × ABC/6π, ये आपका इस इलिप्सॉइड का कंप्लीट वॉल्यूम हो जाएगा। सेम तरीके से मैंने एक स्फीयर का भी निकाल रखा है, x² + y² + z² = a²। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो a² को मैं इधर ले आया तो ये बन जाएगा हमारा सेम तरीके से जैसे अभी ऊपर बना था। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर a b c की जगह पे a चला दे तो ये बन जाएगा। तो ऐसे ही इसको u माना, इसको v माना, इसको w, x की वैल्यू, y की, z की, dx dy dz और ये फर्स्ट ऑक्टेंट में बन जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने पर सेम क्वेश्चन बनेगा जैसे ऊपर था आपका, ठीक है। इसमें भी गामा लगाएंगे, गामा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सेम आएगा फॉर्मूला भी, और सॉल्व करके आपको यही मिलेगा सेम, और सॉल्व करके a⁴π/6 मिलेगा। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में BC को a चला दे तो सेम आएगा। और पूरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4/3πa³। ओके, तो इस तरीके से आप डिरिचलेट इंटीग्रल या डिरिचलेट थ्योरम का यूज करके आप सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, ये कंप्यूट करना है इंटीग्रेशन, इसमें वॉल्यूम नहीं निकालना, ये इंटीग्रेशन कंप्यूट करना है। इसमें भी मैं डिरिचलेट ही लगाऊंगा। थ्रू आउट द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द प्लेन दिया है x = 0, y 0, z 0 और एक प्लेन दिया है x/a + y/b + z/c = 1। सेम तरीके से करना है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, इंटीग्रेशन निकालना है। x/a को u माना, y/b को v माना, z/c को w माना, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था। x निकाला, y निकाला, z निकाला, dx dy dz ये निकाल देंगे, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में बदल जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन आपको दिया था वो सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज उसमें रख देंगे और सोल्व करने पर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा।
एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी 3, एम की 2, एन की 2। तो फॉर्मूले में एल की 3, 2 ये रख देंगे वैल्यू, और वैल्यूज़ रखने पर ये आपको ये मिल जाएगा जो कि फैक्टोरियल में बदल जाएगा। गामा 3 फैक्टोरियल 2, गामा 2 फैक्टोरियल 1, क्योंकि इंटीजर है गामा 2 फैक्टोरियल 1। नीचे मिलेगा आपको गामा 8 फैक्टोरियल 7। इस फॉर्मूले का यूज़ करके और इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर इसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डिरिचलेट इंटीग्रल को बहुत ही इजीली तरीके से यूज कर सकते हैं वॉल्यूम निकालने में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी काम आएगा आपके। ओके, वॉल्यूम का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।